ऋते च ध्यायत विष्णु त्रेतयां जजते मखैः द्वापरं परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तना। सुत गोस्वामी भागवत में कह रहे नैमिषारण्य के ऋषियों को ये हिंदी में बोल रहे हैं, कह रहे कि हमारा हमारा चार युग है, चारों युग में है। सत्य युग के लोग तपस्या कृत्य ध्यायत विष्णु, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य युग के लोग तपस्या करते थे। त्रेतयाम जजते मुखई, त्रेतया युग के लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ मुख में घी की आहुति देकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करते थे। द्वापर के युग के लोग द्वापर परिचर्या, द्वापर युग में लोग परिचर्या भगवान श्री कृष्ण व नारायण के विग्रहों को पूजा करके अर्चना करके उनको प्रसन्न करते थे। कलि युग के लोग क्या करेंगे? बहुत हरि कीर्तना। कलि युग में केवल भगवान हरि संकीर्तन करके लोग भगवान को प्रसन्न करेंगे। ये भागवत में सूत्र और कई स्थान पर भागवत में कहा गया। कलौ दोष निधे राजन अस्ति हि एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। देखिए राजा परीक्षित, इस कलि युग में ये पूरा दोषों की सागर, दोषों की समुद्र है। दोष ही दोष है। कलि युग में कोई अच्छा गुण नहीं है। ये दोषों की केवल दोष निधि का अर्थात समुद्र, दोषों की समुद्र। इसमें कोई भी अच्छा गुण नहीं दिखाई पड़ता। प्रायण पायुष सभ्य कलौस्मिन् जुगे जना मंदसु मंदमतयो मंदभाग्यो बाधुता। कलि युग के लोग सब कलुषित चिंतन में रहते हैं। इनके मति कलुषित है। मंदमतयो, इनकी मति कलुषित है। ये अच्छे चिंतन करने का शक्ति उनके पास नहीं। मैं चिंतन ये कर ही नहीं सकते। मंद सुमंदमतय मंद भाग्य से अभागे हैं कलि युग के मनुष्य। लेकिन हे राजा परीक्षित, एक अच्छा गुण भी कलि युग में है। कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन नाम संकीर्तन करके ये संपूर्ण रूप में जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो सकते, समस्त दुख से मुक्त हो सकते। भागवत में कई जगह पर अंतिम श्लोक में भागवत में कहा जाता है नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तं नमामि हरिं परम। सुत गोस्वामी अंतिम श्लोक भागवत में कहे कि जिसमें भागवत की पुथी की डोरी बांध देते हैं। कहते कि नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, समस्त पापों को कर्म से को धुलाई करने के लिए एक कलि युग में एक महान उपाय है। वो क्या है? नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस महामंत्र का कीर्तन करके एक कलि युग के लोग समस्त प्रकार की कलमश से मुक्त हो सकते हैं। समस्त प्रकार की पापों की प्रतिक्रिया से अपने को मुक्त कर सकते हैं। नाम संकीर्तन सर्व पापों प्रणाश, समस्त पापों की प्रतिक्रिया से स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। जिन हरि को प्रणाम करने मात्र से ही जीव जमराज की भय से मुक्त हो सकता है, जन्म मुक्ति संसार से उद्धार हो सकता है। उस परम पुरुष भगवान हरि को प्रणाम करते हुए, उन्हीं के नाम संकीर्तन करते हुए भागवत की पोथी को डोर बांधकर समाप्त करते हैं सुत गोस्वामी। इसलिए सारे वेदों से पुराणों की ये निर्देशन दी गई। हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गति अन्यथा। एक कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति तीन बार कहा गया। और
इसलिए कहा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम नास्तेव 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 3 बार कहा गया। कोई दूसरे उपाय नहीं है, दूसरे उपाय नहीं है, दूसरे उपाय केवल नाम संकीर्तन ही कलियुग का एकमात्र उपाय भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम संकीर्तन एकमात्र उपाय है। कलियुग के जब प्रारंभ होने लगा तो नारद जी ने जाकर अपने पिताजी ब्रह्मा जी को जाकर जिज्ञासा की कि पिताजी एक बहुत बड़ी कलियुग का शुभारंभ हो रहा है। कलियुग की मनुष्य तो ना तपस्या कर पाएंगे, ना ये यज्ञ कर पाएंगे, ना ये विग्रह की अर्चना ठीक से कर पाएंगे, इनकी उद्धार कैसे होगा? इनकी मोती तो कलुषित है, तो ये इनकी उद्धार कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी ने चिंतन करके तुरंत कहे कि देखो नारद, तुमको एक बोल रहा हूँ, ये सभी शास्त्रों को छीन भीन करके उनमें देखे भी आए, सारे वेदों को है। इति षोडशकं नामना करो कर्मसनाशनम ना तो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। मैं सारे वेदों को छीन छान कर एक उपाय देखा, ये 16 शब्द वाले एक मंत्र तुझे दे रहा हूँ, पति सख्य 16 शब्द पति सख्य वाले मंत्र दे रहा हूँ। इसी मंत्र के जप और कीर्तन करके ही कलियुग की मनुष्य जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो सकते हैं, समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। उस मंत्र क्या है? कहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस मंत्र में 16 शब्द बती सकते हैं। इस मंत्र का जप, इस मंत्र का कीर्तन करके कलियुग के मनुष्य जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए नारद जी ने इस मंत्र को प्रचार प्रारंभ किया। नारद जी ने इस मंत्र को अपने शिष्य व्यासदेव को, फिर व्यासदेव जी से माधवाचार्य, फिर माधवेंद्रपुरी जिनकी समाधि धरी है आपके माधवेंद्रपुरी पर, उनकी शिष्य ईश्वरपुरी, उनकी शिष्य प्रेम पुरुषोत्तम कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु इस मंत्र का विशेष प्रचार किए, सर्वत्र भ्रमण करके हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन सर्वत्र प्रचार। आपके रेमणा में भी पधारे, कौन? चैतन्य महाप्रभु भी आए, यहाँ भी कीर्तन किए हैं। तो हरे कृष्ण मंत्र का ही कीर्तन करके ही, इसी मंत्र का जप करके, इसी मंत्र का कीर्तन करके ही कलियुग की मनुष्य जन्म मृत्यु संसार से मुक्त हो सकते हैं। मंत्र सबको याद रहा क्या मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसकन में आपको इसकन वाले हरे कृष्ण क्या करें? सबसे हरे कृष्ण, इसको सब लोग दूसरे दृष्टि से भी कहते हैं हरे कृष्ण वाले हैं। इसकन के वाले कहीं क्या कहते हैं? हरे कृष्ण वाले। ये हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, सर्वत्र हरि नाम का प्रचार करते हैं। इस कलियुग के लोग के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है, हैं? लेकिन ये हरे कृष्ण मंत्र तो जपेंगे, लेकिन जपने के साथ साथ जो सभ्य मनुष्य, प्रकृति में जो आप खुद को कहता कि मैं सभ्य मनुष्य हूँ, एक सभ्य मनुष्य को धर्म सुरक्षित रखना इसका कर्तव्य है। धर्म के मार्ग पर ही जो चलता है उसी का जय होता है, हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होकर आते हैं, संतों को आश्वासन देने के लिए और दुष्टों को विनाश करने। लेकिन मुख्य है कि धर्म संस्थापन, संतों को प्रसन्न कैसे प्रसन्न होते हैं? धर्म के मार्ग पर सभी लोग चलते हैं। तो धर्म का कैसे धर्म को प्रतिष्ठित करेंगे? जो मनुष्य होता है उसका कर्तव्य है धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म को सुरक्षित रखना। इसलिए धर्म का 4 पैर व 4 खंभे के ऊपर धर्म बैल के धर्म को बैल रूप में तुलना की जाती है। भागवत के प्रारंभ में तो परीक्षित महाराज बैल को किस रूप में देखे? धर्म को बैल के रूप में। बैल का 4 पैर होता है जिसके ऊपर वो उसका शरीर पर स्थित रहता है। ये चारों जो पैर है धर्म का वो क्या है? सत्य,
शौच, दया, तप। क्या? सत्य, शौच, दया। समाज में जो सारे धर्मों का ये चारों नियम, चारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं, तभी धर्म सुरक्षित रहता है। ये चारों एक एक उपाय से नष्ट होते हैं। धर्म सत्ययुग में है, धर्म संपूर्ण रूप में सुरक्षित था। इसलिए सत्ययुग के लोग की परमायु था 1 लाख साल। कितने लाख साल सत्ययुग के लोग जीते थे? 1 लाख साल। सत्ययुग के युग धर्म क्या था? तपस्या। धर्म जब सुरक्षित रहता, चारों पैर के, तो समाज के जो लोग रहते ये सत्य के मार्ग पर चलते थे। ये धर्म सत्य, शौच, दया, तप चारों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन सत्ययुग का जब अंत होने लगा, आस्ते आस्ते लोग अंत समय आस्ते आस्ते नशा करना शुरू किए और थोड़ा नशा करने लगे। नशा जब करने लगे तो नशा करके कोई तपस्या ध्यान नहीं कर सकता। तो यानी कि गंजा पी के हुक्का पिएगा, बोले मैं ध्यान कर रहा हूँ, संभव है? नशा करके कोई तपस्या नहीं कर सकता। नशा करने वाला कोई अफीम क्या नहीं क्या कुछ भी गंजा खाएगा, शराब पिएगा, तो कहेगा मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई विश्वास करेगा? मेडिटेशन ध्यान नहीं होता है जब कोई नशा करता है। इसलिए जब लोग नशापान करने लगे, धर्म का एक पैर नष्ट हुआ। कौन सा पैर धर्म का नष्ट हुआ? तपस्या। नशा करने का लोग तपस्या नष्ट हुआ। आस्ते आस्ते त्रेता युग आया। त्रेता युग के लोग तपस्या छोड़ के फिर यज्ञ करने लगे। यज्ञ में आहुति देकर के भगवान विष्णु प्रसन्न करने लगे। भगवान विष्णु ही यज्ञपति है। गीता के 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोको महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां संतरिच्छति। भगवान कहते हैं शांति और सुख तो मनुष्य तभी प्राप्त करेगा तो जब वो भगवान विष्णु यज्ञपति कौन है? भोक्तारं यज्ञ तपसा। यज्ञ तपस्या के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। तो इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। लेकिन यज्ञ में पशु को आस्ते आस्ते बलि तो दिया जाता था पहले प्राचीन युग में, लेकिन उसमें ब्राह्मण योग्य थे। किसी पशु को जो बलि का इसको वध करके उसके यज्ञ में बलि दिया जाता था, उस पशु के शरीर से उसको उन्नत शरीर प्राप्त होता था। वो कम से कम मनुष्य शरीर में किसी ऊर्ध्वगति, देवता शरीर में ऊर्ध्वगति इसकी होता था। सब योग्य ब्राह्मण थे। अभी योग्य ब्राह्मण नहीं है। घी भी प्योर मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। घी सत्य मैंने पूरे एकदम 100% प्योर घी आज सब भेजावा है। आज दूध दही यहाँ तो थोड़ा सा गाँव परिवेश से चल रहा है, लेकिन सब सही दूध मिलना सही। तो अभी दिल्ली साइड में जाएंगे, दिल्ली बम्बे ऐसे बड़े बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ पर दूध का नाम को है। अभी गवर्नमेंट भी निकाल देता है कि 86% सब भेजाल है। क्या? दूध, पनीर, छेना, सब कुछ बनाता है, सब नकली बना देते हैं। तो इसलिए शुद्ध घी जब यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता लोग केवल शुद्ध घी केवल ग्रहण करते हैं। जब शुद्ध घी बदल में तो नकली दिया जाएगा, भैंस का घी डालोगे, देवता लोग आकर अभिशाप दे के जाएंगे आशीर्वाद के बदले में। इसलिए कॉलेज के लोग यज्ञ करने के लिए योग्य नहीं है। पहले तो यही से परीक्षा होता है। यज्ञाग्नि में जो यज्ञ आग लगाते थे, लकड़ी सजा कर फिर आग लगाते थे, वो कैसे लगा आग? उसमें तो अग्नि कैसे आग पर पकड़ होते थे? योग्य ब्राह्मण अग्नि को आवाहन करते थे, वैदिक मंत्र उच्चारण करके अग्नि को आवाहन करने से अग्नि उसमें प्रकट होते थे। अभी कोई ब्राह्मण है तो माचिस चाहिए, नहीं तो लाइटर चाहिए, कुछ ना कुछ अग्नि आग लगाते हैं। तो इसलिए इस योग्य लोग ना योग्य ब्राह्मण है, ना योग्य की सामग्री भी मिलता है, खीर सही मिलता है, ना मंत्र ठीक से उच्चारण करने वाले ब्राह्मण भी है। इसलिए यज्ञ करना संभव नहीं रहा। यज्ञ के नहीं, जो यज्ञ करना कैसे नष्ट हुआ? न जो यज्ञ में पशु बलि प्राचीन काल में देते थे, लेकिन पशु में दूसरे उन्नत गति मिलता था।
लेकिन ये लोग केवल मांस खाने के लोभ में पशु को काटने लगे। पशु को तो वध कर दिए, लेकिन इनको उन्नत शरीर व ऊर्ध्वगति देने की इनके पास क्षमता नहीं रहा। हाँ, इसलिए आस्ते आस्ते यज्ञ नष्ट हुआ। हाँ? यज्ञ क्यों नष्ट हुआ? देखिए, दया नष्ट हो गया। पशु को जो काटने लगे, जीवों के प्रति दया भावना नष्ट हो गई। इसलिए सत्य का एक पैर है, एक जो पैर है वो है दया। हाँ, और क्या नष्ट हो गया था? तपस्या, तप नष्ट हो गया, दया नष्ट हो गया। और फिर द्वापर युग में जो आया, लोग आस्ते आस्ते अवैध स्त्री संग, पुरुष संग करने लगे। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रूप में रहकर एक कृष्ण भावना भावी अच्छे संतान को प्राप्त करने के लिए जो गृहस्थ जीवन, वो धर्म की सम्मत है। लेकिन जो अवैध उपाय से हैं, जो संतान को उत्पन्न करने लगे समाज में, तो फिर ये सोचता पवित्रता नष्ट हो गया। जो अवैध संग करता पवित्र नहीं रहता, उसकी चेतना दूषित होता है, कलुषित हो जाता है। तो इस भावना, इसलिए आस्ते आस्ते सोचता पवित्रता समाज से नष्ट हो गया। तो विग्रह का अर्चना नष्ट हुआ। विग्रह अर्चना करने के लिए व्यक्ति को शुभ अच्छे चेतना में रहना पड़ता, 3 बार कम से कम इसको स्नान करना पड़ता, 3 बार गायत्री जपना पड़ता है। फिर आस्ते आस्ते समाज में स्वच्छता पवित्रता नष्ट होने लगा। इसलिए कलियुग में अब क्या तीनों नष्ट हो गया? धर्म का 3 पैर नष्ट हो चुका है। तपस्या नष्ट हो चुका है, दया नष्ट हो चुका है, स्वच्छता नष्ट हो चुका है। अब क्या बचा है? सत्य। ये कलियुग में जो भी यदि आप कहीं भी झूठ में उनको हकीकत प्रमाणित करना चाहोगे, लेकिन घूम फिर के सत्य लास्ट में आ ही जाएगा। सत्य को छुपा नहीं पाओगे, सत्य कहीं ना कहीं घूम फिर के सामने आ जाएगा। हाँ, इसलिए सत्य बचा हुआ है। लेकिन सत्य कैसे नष्ट होता है? सत्य कैसे नष्ट होता है? जुआ सटा आस्ते आस्ते ये सब कॉलेज में लोग जुआ सटा खेलना शुरुआत कर दिए। जुआ सटा खेलने से क्या नष्ट होता है? सत्य नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये धर्म के सुरक्षित रखने के लिए धर्म को ये 4 नियम पालन करना जरूरी है। इसके में हम 4 नियम देते हैं सबको। कहते हैं इसका में तुम ज्वाइन करोगे तो 4 नियम पालन करना पड़ेगा। तुमको नशा नहीं करना, क्यों? नशा करने से नष्ट होता है। कौन सा? तपस्या नष्ट होता है। तुमको कहते मांसाहार नहीं करना, मांसाहार करने से दया, जीवन को काटना पड़ता है, जीवन को वध करने से दया नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते कि मांसाहार नहीं करना, मांस मछली ये सब नहीं खाओ, निरामिषाहार। और भगवान को अर्पण करके भगवान गीता में कहते पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति बहुतम आस्मामि प्रयतात्मा। मैं खाता हूँ, भक्त यदि पवित्र चेतना से, पवित्र मन से मुझे कुछ अर्पण करता है, पत्र पुष्प है जैसे भगवान कहते हैं, तो फिर इसलिए हमें शाकाहारी भोजन भगवान को अर्पण करके केवल प्रसाद। इसलिए दया को सुरक्षित रखने के लिए धर्म को सुरक्षना, पशु को काटना, आमिषाहार करना, इसको त्याग देते। इसलिए इसका निजाम मैंने कहते क्या तुमको दया मैंने क्या मांसाहार नहीं करना। पहले क्या कहें? नशा नहीं करना। नशा के अंदर क्या क्या आता है? पान, बीड़ी, सिगारेट, चाय, कॉफी, सारे आता है। किसमें? कोई छोटा निशा है, कोई ज्यादा बड़ा निशा है, शराब आदि सारे। तो इसमें नशा त्याग करना। हाँ, इसके बाद क्या कहें? मांसाहार नहीं करना। धर्म को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। तीसरे नियम क्या कहते हैं इसमें? अवैध संग नहीं करना। पति पत्नी के रूप में समाज में विवाहित जीवन यदि बिताना है तब विवाहित रहो, पति पत्नी के रूप में गृहस्थ जीवन में रहो। अवैध संग, पर स्त्री की प्रति मातृ दृष्टि में देखना। चाणक्य पंडित कहते हैं कि परदारेषु मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को आप कैसे देखना है? माँ के समान दृष्टि रखना। लेकिन इसमें केवल कृष्ण भावना भावी संतान को जन्म दें, इनकी संख्या बढ़ाने, तो फिर हमें वैध संग, जैसे कहते पति पत्नी के रूप में, धर्म पत्नी है, धर्म पत्नी, धर्म को सुरक्षित रखने के लिए केवल कृष्ण भावना भावी संतानों की जन्म देना। इसलिए अवैध संग वर्जित है। कहते तो अवैध संग नहीं करना।
चौथा नियम क्या है? जुआ सट्टा नहीं खेलना, कि जुआ सट्टा खेलने से धर्म नष्ट होता है। कौन सा नष्ट? क्या नष्ट होता? सत्य नष्ट होता है। तो इसलिए चारों नियम इस्कॉन में बोलते हैं पालन करना। यदि इस्कॉन में तुम ज्वाइन करना चाहते हो, इस्कॉन के सदस्य बनना चाहते हो, तो आप 4 नियम पालन करना। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना। इसके साथ साथ माला पर प्रत्येक दिन आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का कितनी बार जप करना है? 16 माला जप करना है। एक माला में 108 होता है, 108 बार। इस प्रकार 16 बार 16 माला जप करना पड़ता है। हरे कृष्ण मंत्र का जप और हरे कृष्ण का कीर्तन। ये इसीलिए आपको समझ में गया इसका में क्यों ये बोलते हैं 4 नियम पालन करो। 4 नियम के लिए धर्म को सुरक्षित रखना है। धर्म को सुरक्षित रखने के साथ शुद्ध चेतना के साथ हमें भगवान के नाम संकीर्तन में भाग लेने से हमारे चेतना, हम स्वयं आत्मकल्याण करने के साथ साथ सारे जगत को मार्गदर्शन भी कराते हैं। ये कलि युग में और कोई उपाय नहीं है। हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यैव गति अन्यथा। कलि युग में कोई दूसरी गति नहीं है, दूसरी गति नहीं है। नामाभास अजामिल वैकुंठ नारी। अजामिल की चरित्र आप सुने इस भागवत के इस 6 स्कंद में अजामिल की चरित्र वर्णन है। अजामिल कन्या कुब्ज, इसको आज कहते कि यूपी उत्तर प्रदेश में है एक शहर कनौज, आज इसको कहते कनौज। आज तक कन्या कुब्ज था उसकी शुद्ध नाम संस्कृत में कन्या है। तो आस्ते आस्ते वो कौन से अभी क्या बोलते कनौज। वहाँ पर उत्तर बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होता है, पूरा देश विदेश में सप्लाई होता है। कनौज, वहीं से अजामिल ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। ब्राह्मण कुल में अच्छे सदाचारी ब्राह्मण था। बचपन में ठीक था उसका इतिहास, लेकिन किसी वेश्या को शूद्र के साथ आलिंगन करते हुए तो दूसरे को जब उन्होंने देखा तो उसके मन में कलुषित चेतना आ गया। वो भी ऐसा ही उसी वेश्या के साथ संग करने के लिए बहुत लायक हो गया। फिर कैसे भी हो असदाचरण करके कैसे भी पैसा पत्र लुटा के फिर उसको वेश्या को ऐड कर दिया। और वेश्या के गर्भ में 10 जो 88 साल उम्र हो गया था तब भी वो संतान को जन्म देते रहा। 88 साल में एक संतान जन्म दिया था उस वेश्या के गर्भ में। और घर में नहीं था, उस कनौज गांव में कुछ साधु लोग आए थे तीर्थ भ्रमण करते करते। गंगा किनारे ये भी कनौज शहर है। तो आकर वो गांव में थोड़ा कुछ कहीं से प्रसाद ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए। ब्राह्मण लोग के शुद्ध ब्राह्मण के घर में खाते हैं, सन्यासी लोग उन दिनों में किसी सबके घर में नहीं खाते थे। किसी घर में खाते थे, किसी ब्राह्मण के घर में। क्योंकि ब्राह्मण के घर में उन दिनों में सालग्राम शिला रहते थे। ब्राह्मण शाकाहारी होते थे, जो खाते थे ब्राह्मण भगवान विष्णु को भोग लगा के खाते थे। तो बच्चे लोग सब खेलते उनको पूछे तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण घर है? बच्चे लोग तो मजाक करते थे, मजाक करके बोले हमारे गांव में बहुत बड़ा ब्राह्मण है, आप चले जाइए अजामिल के घर है, उस लाइन में जाइए अजामिल आ जाएगा। लास्ट घर जो है ना गली में वो अजामिल का घर है। अजामिल बहुत बड़ा ब्राह्मण है। ऐसे कहीं तो ब्राह्मण लोग तो चले गए, सोचे ब्राह्मण लोग चले, लेकिन अजामिल घर में नहीं था। उसकी पत्नी एक बच्चे का नया जन्म दिया था, देखकर वो बाहर निकल आई तो देखकर इसके स्वरूप देखकर वो समझ गए थे कि प्रस्टिट्यूट है ये, हमको मुहास के बच्चे लोग हैं। तो कहे कि तुम्हारे पति घर में नहीं अजामिल घर नहीं कहीं पे है। बोले अच्छा, ये बच्चे जो तुम्हारे गोद में लेके आए उसका नाम रखे हो कि साधु लोग कहीं भी जाते हैं किसी जीवों की कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चे का नाम नारायण रख देना। क्या रखना नाम? नारायण। बस चले गए। संतों ने देखिए हमारे खाने का लायक स्थान नहीं है तो चले गए। लेकिन जो अजामिल आए तो उसको पत्नी कहा कि हमारे बच्चे का नामकरण हो गया। साधु लोग आए थे, वो कहे कि बच्चे का नाम क्या रख देना?
तब से फिर वो सबको सब समय क्या बुलाने लगा बच्चा को? नारायण। नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण खाओ, खाने के लिए आओ, नारायण स्नान करो, सब नारायण नारायण। ऐसे ही दिन में 100 बार नारायण नारायण उच्चारण करने लगा। भगवान के नाम कोई भी जाने व अनजाने यदि उच्चारण करता है तो उसका फल, नाम का फल अवश्य उसको प्राप्त होता है। जो भी पाप करता था भगवान के नारायण के नाम उच्चारण करने के कारण नष्ट होते जा रहा था। लेकिन फिर भी और कई प्रकार के पाप जीवन में किया था। जब अंत समय हो गया तो कौन आ गए? जमदूत आ गए उसको लेने के लिए। जमदूत को देखकर डर गया, भयभीत हो गया। कालफास लेकर आए, उसका गले में डाल दी कालफास, खींच हे शिवान जोर से अंत समय में पुकारा। क्या पुकारा? देखा तो बच्चा थोड़े दूर में खेल रहा था। नारायण 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 इधर आओ इधर आओ। भयभीत होकर जमदूत को बुलाने लगा। वो तो नारायण बच्चा को बुला रहा था, नाम तो था वो भगवान का। भगवान कह के मेरे नाम ले रहा है, जाओ जल्दी जाओ। विष्णु दूत आ गए। हाँ, 4 विष्णु दूत आए, आगे भगाए इनको। किसको? जमदूत। भागो यहाँ से। ये हमारे वैकुंठ के स्वामी नारायण के नाम लिया है, तुम लोग का अधिकार नहीं, भागो यहाँ से। भगाया इनको। तो कहा तो मैंने कुछ सामना नहीं कर पाए। भागवत जो डिटेल पढ़ना था, भागवत में इसकी चर्चा होती है। 7 दिन की कथा होती है नारायण में, क्या वजह मेरे पास क्या है। तो भगा दिए इनको। जब सो भाग गए जमराज के पास बोली ये इतने बड़ा पापी है, इतने इसको तो आजीवन नरक में रहे, कैसे कितने जन्म इसे नरक में रहा था। ये आए 4 लोग, कहाँ से हम देखे नहीं, 4 व्यक्ति आए पूरे इतनी तेजस्वी और 4 शंख चक्र गला में धारण करके। और हम तो जामुन के गले में कालफास डाल के इसको आपके पास लिए क्या आना चाहते थे विचार के लिए, लेकिन वो लोग ने इसको हमको भगा दिए। हम देखे समझ के वो एक दूत के साथ भी हम लोग जितने भी जमदूत सब समर्थ्य नहीं, उनके साथ फाइटिंग नहीं कर सकते हैं। एक वो विष्णु दूत जो थे हमारे ऐसे ही असंख्य जमदूतों को परास्त कर सकते थे। उनको देख हम तो भय से को निकाले, लेकिन आप ऐसे क्यों, ये कौन है? जमराज ने फिर समझाया कि नारायण भगवान नारायण श्री कृष्ण रहते हैं, इनकी चिंता इनको पूजा में भी करता हूं। जो नारायण के नाम ले रहे थे, जमराज स्वयं हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण करने लगा। कभी नहीं जाना, जहां पर कोई नारायण के नाम उच्चारण करता देखोगे उसके पास नहीं जाना, पिटाई खाओगे फिर तुम लोग हैं। ये नारायण अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उन्हीं के हम सभी उन्हीं की नौकर है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सब नृत्य जारे जैसे नाचा ऐसे तैसे करे नृत्य, वो जैसे नचाते सब वैसे नाचते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण नारायण उनके तो ब्रह्मा जी भी और मैं भी स्वयं शंकर जी, हम सभी उन्हीं के दास के रूप में सेवा करते हैं। इसलिए जो भी कोई नारायण के नाम ले रहा था, कभी उनके घर में उनके पास में जाने के लिए हिम्मत नहीं करना। किसको कहे? जमराज ने अपने दूतों को कहा है कि यदि किसी के गले में कंठी, किसी व्यक्ति के गले में कंठी देखोगे, ऐसे तुलसी कंठी बांधा हुआ, किसके इस माथे पर तिलक देखोगे, वैष्णव तिलक है, तिलक यदि वो शरीर में धारण किया है, यदि विष्णु के नाम उच्चारण कर रहा है, नारायण के नाम ले रहा है, तो उसके पास में भूल में उसके साथ में नहीं जाना, दूर भाग के रहना। जैसे हम कोई पालतू कुत्ता घर में रखते हैं, कोई रखता है ना, उसको गले में पट्टी डाल देता ना। तो इस प्रकार भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं गले में पट्टी लगाते हैं। पट्टी क्या है? तुलसी की कंठी लगाते हैं, तुलसी पट्टी बांध देते हैं। ये कंठी देखने से जमदूत को पता लगा दिए ये भगवान विष्णु की कुत्ता है, इसके शरीर में हाथ देगा ना विष्णु के दूत आ जाएंगे हैं। तो इसमें जमदूत ने जमराज ने सतर्क करा दिया, टच नहीं करना है। इसलिए वैष्णव जो होते हैं गले में क्या लगाते हैं? तुलसी कंठी बांधते हैं। तुलसी कंठी जो बांधते हैं तो फिर वो जो खाएगा तो भगवान को अर्पण करके प्रसाद बना के खाएगा, हैं? वो भक्ष्य भक्षण नहीं करेगा, हैं? वो जानता भगवान के पास में भोग कैसे लगता है। जो गोपीनाथ इधर है, भगवान प्रसाद कैसे खाते हैं, वो भी ऐसे ही प्रसाद भगवान को बनाकर भगवान के लिए अर्पण करके खाता है। मछली मांस प्याज लहसुन तक भी वैष्णव खाते
प्रसाद अर्पण करके, भगवान प्रसाद नहीं, भोग अर्पण करके प्रसाद बना के फिर खाते। तभी इसको अधिकार होता है। गले में क्या बांधना? तुलसी का पट्टी। ये कंठी बांधकर प्रमाण करता है कि मैं किसका कुत्ता हूँ? भगवान नारायण की कुत्ता हूँ। इसलिए जमराज का दूत उसको देख कर दूर भागते हैं, स्पर्श करने के उनको अधिकार नहीं होता है। इसलिए जानना चाहिए कि हमें ये 4 नियम पर पालन करना, भगवत प्रसाद खाना है, और भगवान के नाम जप करना, कीर्तन करना है। यदि आप ऐसे प्रभुपाद जी जैसे आपको कि कैसे संभव है? अरे प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य जगत में जाकर अमेरिका लोग, जो लोग हिप्पी लोग थे, जो सब समय 4 नियम तोड़ते थे। मांस मीट खाते थे, मछली खाते थे, शराब पीते थे, अवैध संग करते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चलता था उनका, बस सभी प्रकार के अनाचार अत्याचार चलता था समाज में। प्रभुपाद जी ने जाकर ऐसे लोग सब चेंज कर दिया है। इनके ऊपर प्रसाद खाना सिखाए, इनको हरिनाम संकीर्तन कराना सिखाए। इन सब छोड़ दिए, चाहे सब जो अवैध संग करना छोड़ दिए, मांस मछली मांस आहार करना छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिए, जुआ सट्टा खेलना छोड़ दिए। प्रभुपाद जी को भक्त बनाया। भक्त बना के जब भी हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन में शामिल कराया, तो नाचने गाने लगे, भगवान के नाम संकीर्तन करने लगे, इनको जो अपूर्व आनंद हुआ, ये भौतिक सभी सुख उनको तुच्छ समझ में आया है, त्याग दिए है। तो हम भारतीय, हम तो भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। भारत भूमि ते हुई लो मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा। इसलिए चारों नियम को पालन करना हमारे लिए क्या कठिन है। यदि विदेशी लोग भी ऐसे जो पालन कर सकते, तो क्रिश्चियन की बैकग्राउंड था, मुस्लिम बैकग्राउंड था, रशिया की सब ऐसा मुसलमान थे बैकग्राउंड में, ये लोग क्रिश्चियन बैकग्राउंड थे, सारे नियम को तोड़ते थे। वो लोग भी अभी शुद्ध वैष्णव बन गए। अब तो गोपीनाथ के पास में कितने सारे दुनिया से लोग आते होंगे, आप देखते होंगे, या कम आते हैं, वृंदावन मायापुर में ज्यादा लोग जाते हैं। तो इसलिए कोई कठिन नहीं है। यदि आप मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो 4 नियम को पालन करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थतम। कौन कहा? प्रहलाद महाराज ने 7वें स्कंद भागवत में कहते हैं। प्रहलाद महाराज की शिक्षा 7वें स्कंद के 6ठा अध्याय में, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थतम। कहते कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये बार बार मिलता नहीं है। यद्यपि अध्रुवम, ये यदि भी अन्य जोनि के तरफ इसका भी जन्म मुक्ति संसार में मनुष्य की के लिए नियम भी लगता है। जन्म हुआ तो एक दिन इसको मरना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन में यदि रहता है और भगवान की भजन करके इसी जन्म के अंत में फिर भगवत धाम चले जाता है। जन्म मृत्यु संसार से सदा सदा के लिए उद्धार हो जाता है। इसलिए जिसको मनुष्य जन्म मिला, आचार्य लोग कहते कि मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। मनुष्य जन्म मिला, राधा कृष्ण की भजन नहीं किया, जगन्नाथ का भजन नहीं किया, तो फिर जीवन को केवल वृथा ऐसा ही पशु समान बिता दिया। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला और भारतवर्ष में जन्म मिला, और हमें मनुष्य जीवन को सफल करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने इस आंदोलन के मुख्य सेनापति के रूप में सारा दुनिया को 14 बार भ्रमण करके विश्व को हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। सभी लोग के पास में घर घर में हरिनाम का संकीर्तन लोग करना चाहिए। जो लोग ये हरिनाम कीर्तन करेंगे, फिर इस जीवन के अंत में भगवत धाम अवश्य लौटेंगे, जन्म मुक्ति संसार से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अजान से जान और जब अज्ञान से बोला रहा था, तो जान बुझकर भी भगवान के नाम नहीं ले रहा था,
विवश होकर मृत्यु के समय में जमदूतों को देखकर फिर में भगवान को बोला नहीं रहता, अपने छोटा बच्चा का, लेकिन नाम उसका रखा था नारायण। वो नहीं रखा था, कौन रखा था? साधु लोग ने चला गया, जानते थे कि ये नारायण नारायण बोलते रहेगा तो इसका पापों के सभी आस्ते आस्ते नष्ट होते रहेगा। तो इसलिए हमें सब बच्चों के नाम, शास्त्र कहता है कि सबको भगवान के नाम के आधार पर इनके नाम होना चाहिए। प्राचीन काल में जब हम नाम लेते थे बच्चों के नाम ऐसे ही भगवान के साथ नाम के साथ रखते थे, गोविंद, गोपाल, मधुसूदन, हरि, नारायण, सब नाम ऐसे रखते थे बच्चों के नाम। तो अनजान भी भगवान के नाम, और बच्चों को नाम लेते लेते वो भगवान के नाम से कीर्तन हो जाता था। अभी आज हम 22 साल के बाद हमको प्रभु जी लेकर गए थे हमारे गांव में। उस गांव में उनके घर में हम जब गए थे ना, जो ऐसे साइड में घर में गए ना, उसमें जगन्नाथ बलराम सुभद्रा के महारानी थे, और के साइड में मंगला कहते ना, मंगला देवी, उस पर गए। वो उनके वो घर के इधर वो बैठे हमारे उधर देखिए अजीत, उसके बाद माता जी बोले ना, हम लोग लड़का अजीत उधर रेमुना कोले के पास में फैक्ट्री में काम हुआ, वो बैठे सामने, हाथ उठाओ अजीत, वो अजीत है, देखा इसका नाम रखा है अजीत। कम से कम अजीत तक किसका नाम है? भगवान है अजीत, कोई जीत नहीं सकता है युद्ध में। भगवान के नाम इसलिए बच्चों के नाम के साथ होना चाहिए। सभी लोग जब बच्चों के नाम प्रेम से बुलाएंगे, सब लोग अपने बच्चे को बुलाएंगे ना, बुलाएंगे तो भगवान के नाम हो जाएगा ना। ये हमारा वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता की ये था, ये लोग समझते थे, इसलिए बच्चों के नाम सब भगवान के नाम के साथ, लक्ष्मी के नाम के साथ, राधा रानी के नाम के साथ, सब लड़कियों के नाम रखते थे, भगवान के नाम के साथ लड़कों के नाम रखते थे। आज ये संस्कृति आस्ते आस्ते लोप समाज में हो रहा है। अब कल बच्चों के नाम कैसे रखते हैं? कुल्लू, मुल्लू, टिंकू, पिंकू, कुट्टू, मुट्टू, ऐसे नाम रखते हैं। अब जमराज को दूत को देखिए, कुल्लू कुल्लू टुल्लू टुल्लू ऐसे बोलने से छोड़ेगा जमूंगा, तो जमदू तो आप पिटाई करी बात के लिए जाएगा। तो कम से कम तो भगवान के नाम कैसे भी जाने अनजाने भगवान के नाम उच्चारण होना चाहिए। लेकिन जो पता चला जिसको फिर वो अवश्य ये नियम, इसका इसलिए सबको जागृत कराता है, बोलता कि चारों नियम पालन करो हैं आप, मैंने अच्छे शाकाहारी भोजन, शुद्ध भोजन करो हैं, भगवान को अर्पण करो, प्रसाद बनाओ। क्या क्या बोलने असुविधा क्या है? प्रसाद खाओ, खाना मना नहीं है, लेकिन प्रसाद खाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं प्रसाद खाने से आपका 2 चीज मिट जाता है, पाप और लोभ। एक तो पाप खाना में पाप करना कर्म से आप मुक्त हो जाते हो, पशु को काटने से जो महापाप होता है, दया नष्ट होता है, इसलिए उससे बच जाओगे। और लोभ से भी बच जाओ, आपका लोभ से पाप और लोभ दोनों मिट जाएगा। यज्ञपति भगवान विष्णु को अर्पण करके महाप्रसाद को यदि ग्रहण करोगे, आप समस्त कर्मश से रहित होकर केवल प्रसाद खा के ही भक्त बन सकते हो। यदि कोई गोपीनाथ के प्रसाद खाएगा डेली, कोई जगन्नाथ जी के प्रसाद खाएगा, ऐसे प्रसाद खा के केवल भगवत धाम जा सकता है। यदि नियम खाली बनाओगे, मैं जो खाऊंगा, क्या खाऊंगा? प्रसाद खाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, केवल जो कुछ कुकिंग करूंगा भगवान को अर्पण करूंगा। मेरे घर में जगन्नाथ को रखा, जगन्नाथ, गोपीनाथ को रखा, गोपीनाथ को अर्पण करके प्रसाद खाऊंगा। ऐसा ही नियम बनाने से केवल भगवत के नाम बस दिन रहेगा, वो चला जाएगा भगवत। इसका अंदर 3 प्रिंसिपल है, सीधा सीधा कहते हैं, चांटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग। नाचो गाओ और नाचो गाओ प्रसाद खाओ। 3 काम करो, केवल नाचो गाओ, हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करो, प्रसाद खाओ। ऐसे नियम बनाओ, भगवत धाम पहुंच जाओगे। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमारा फीस्ट होता है, हम उसमें प्याज लहसुन गार्लिक हमने ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन प्रसाद कितना टेस्टी होता है। ये नहीं कि प्याज लहसुन डालने से कोई ऐसे टेस्ट आता है, नहीं। तो ऊपर सारे अमेरिका, इंग्लैंड, सारे विदेश में इतने सारे विदेशी को छोड़ा दिए हैं। ये जो पनीर खाने लगे, पनीर का सब्जी खाने लगे, वो मीट खाना छोड़ दिए, पनीर का पकौड़ा खाने लगे, बहुत उनको खिलाया। स्वीट राइस, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रसमलाई, छेनापोड़ो, ऐसो खाने जो तो बस वो छोड़ गया है। जो चीज भगवान खाते हैं ऐसे प्रसाद, ऐसे प्रसाद हम खाते हैं, भगवान को भोग लगाए, ऐसे महाप्रसाद खाएंगे। फिर हमारे सारे वेदोभ्यास बुरी कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाएंगे।
भगवान को आसान से प्रसन्न कर सकते हैं। ये शरीर एक दिन आया है, जाता से ही ध्रुव मृत्यु भगवान ने गीता में प्रारंभ से ही कहे, जिसको जन्म हुआ है एक दिन इसका मृत्यु सुनिश्चित है। अन्य कोई सत्य है न रहे, एक सत्य तो ये है, जब से जन्म लिया तब से निश्चित हो गया एक दिन ये मरेगा। पिताजी माताजी घर वाले गाँव वाले सोचते कि बड़ा हो रहा बच्चा, बड़ा हो रहा है, वहां से जमराज ने अपने पर उसका परमायु निर्धारित उसमें से एक दिन माइनस करते जा रहा है। ये जब आप जाते हैं संसार में कितना दिन रहेंगे वो निर्धारित हो जाता है, कितना दिन है इसका परमायु है। और प्रत्येक दिन बढ़ता क्या तो उसका परमायु घटते जाता है, मृत्यु का सन्निकट आ रहा है। तो इसीलिए हमारे गीता भागवत पुराण उसमें ये सब सतर्क दी गई है, लेकिन आप भूल जाते हैं। हमारा संस्कृति राज्य संस्कृति आस्ते आस्ते लोप हो रहा है समाज से। इसलिए इनको जगाने के लिए ये आंदोलन है। पूरा विश्व में लगभग 1000 से अधिक सेंटर है इसके लिए। तो ये केंद्रों के माध्यम से हमें यही सिखाते लोगों को, प्रचार प्रयास करते सबको कैसे चारों नियम पालन करेंगे, हरिनाम संकीर्तन ये महायज्ञ में भाग लेंगे, कैसे सभी के कल्याण होगा। उसी चिंतन के भावधारा में रहते। जैसे आपके रेमणा में एक केंद्र बनाए हैं, ये मुकुंद चैतन्य प्रभु का है विशेष प्रयास। प्रभु जी बैठे, इनके भी प्रयास, वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट है। एक केंद्र का विशेष प्रचार कार्य के लोग संचालन करके लोग को भक्त बना रहे हैं। सबको यही सिखा रहे हैं, चार नियम पालन करो, नशा छोड़ो, जुआ सट्टा मत खेलो, परस्त्री अवैध संग नहीं करो, मत करो, मांसाहार मत करो, कृष्ण प्रसाद खाओ, हरिनाम संकीर्तन करो। ये सारे भ्रमण करके गांव में शहर में प्रचार कर रहे हैं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होया तारोई देश। चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। जिसको भी देखते हो इसको ये उपदेश बताओ, गीता के उपदेश। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, ये भगवान ने कहा। इसको बताओ दूसरों को। भगवान कहा कि रूपा जी कहते हैं गीता में भगवान कहा है कि सब धर्म छोड़ के अन्य अन्य धर्म मेरे शरण में आओ, मेरे कहना सुनो। हम भी वही बात कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ। रूपा जी कहते हैं हमको सुनेगा नहीं, भगवान कहे कि मेरी शरण में आओ, इसलिए वही बात को हम कह रहे हैं। सभी आप भगवान के शरण में जाओ। किसके शरण में जाओ? कृष्ण के शरण में जाओ। कृष्ण के शरण में जाने का प्रक्रिया सिखा रहे हैं। ये चारों नियम पालन करो, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, वैद्य संग से मुक्त रहो। इसके साथ माला पर प्रत्येक दिन 16 माला जपा करो, हरि संकीर्तन करो, भक्त नाचो गाओ, भक्त संगे करो संकीर्तन। नाचो गाओ, कीर्तन करो, प्रसाद खाओ। एक गोलोक वृंदावन में भगवान के लिए एक तीनों चीज चलता है। वहां भी सब लोग नाचते गाते, हरिनाम संकीर्तन कहाँ से आया है? गोलोक के प्रेम धन हरिनाम वहीं से आया, गोलोक वृंदावन से। इसलिए यहाँ पर वही तीनों चीज, वो गोपियां भी खाते, भगवान गोपियों के साथ नाचते हैं, रास नृत्य में नाचते हैं। प्रसाद आधारण क्या कुकिंग रेडी होकर रहता है, सारे भक्त लोग प्रसाद का खाते हैं, वही हम सिखाते हैं। गोलोक के प्रेम धन हरिनाम। हम भी वही भगवान को अर्पण करते हैं, कुकिंग करते हैं, अच्छे अच्छे प्रसाद बना के भगवान को भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद बना के फिर खाते हैं, नाचते गाते हरिनाम संकीर्तन करते हैं। थक जाते तुम्हें प्रसाद रेडी, प्रसाद खाओ। तो इसलिए ये बहुत सरल उपाय है। कलियुग के मनुष्य और कुछ नहीं कर सकते, ना तपस्या कर सकते हैं, ना ध्यान ध्यान कर सकते हैं, ना ये यज्ञ करके ठीक से यज्ञ मंत्र के उच्चारण कर पाएंगे, ना यज्ञ में ठीक से कर सकते, न विग्रह की अर्चना पूरा नीति नियम के साथ अवैध संग से मुक्त होकर करना भी कठिन हो गया कलियुग में। इसलिए कलियुग के लोग के लिए एक उपाय है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। आप सभी ये संकीर्तन आंदोलन में भाग लीजिए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन भाग लीजिए चारों नियम पालन के लिए, और इसी प्रकार आप मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म
तो हम इसको सार्थक करने के लिए मनुष्य उचित है कर्म करें, हमें चारों नियम को पालन करें, धर्म को सुरक्षित रखें। ये मनुष्य का, सभ्य मनुष्य का कर्तव्य है।